गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक्सपर्ट गाइडेंस क्लास की मैथ की क्लास में आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम। आइए, तो कल हम लोगों ने डिस्कशन किया था, है ना, एक टॉपिक हम लोग जो नया चैप्टर अपना स्टार्ट किया, मेंसुरेशन में हम लोगों ने कल देखा कि परिमाप के बारे में जाना कि किसी शेप का परिमाप क्या होता है ना, पेरीमीटर हम कैसे निकालते हैं। तो हमने देखा कल कि एक ही समतल में, ठीक है, मतलब एक बंद समतल की ऐसी कोई भी क्लोज शेप यानी कि मतलब बंद आकृति, ठीक है, उसके सीमाओं की दूरी को हम क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए आपका कोई एक ही समतल में ये शेप है ना, तो क्या है कि बंद मतलब कि आकृति क्या क्लोज होनी चाहिए। अब ऐसे ओपन आकृतियों का हम पैरामीटर नहीं निकालते, है ना, ठीक। तो एक मिनट, है ना, तो बंद समतल आकृति की सीमाओं की दूरी को, ठीक है, बंद समतल यानी कि क्लोज, ठीक है, समतल मतलब एक ही समान प्लेन में, है ना, आकृति की सीमाओं की दूरी, है ना, इसकी बॉर्डर, ये जो सीमाएं हैं, है ना, इसकी कुल डिस्टेंस जो होती है वही हमारा क्या कहलाता है, परिमाप कहलाता है, ठीक। इस पर कल हमने क्वेश्चन भी किया था, जो भी आपको डिस्टेंस दिया हो, लेंथ दिया हो, जैसे 4 सेंटीमीटर हो, 3 सेंटीमीटर हो, 4 सेंटीमीटर हो, 3 सेंटीमीटर हो, तो इन सबको हम आपस में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो हमें जो है पेरीमीटर यानी कि परिमाप मालूम हो जाएगा, ठीक। तो इसकी चर्चा हम लोगों ने कल कर लिया था। फिर हमने कहा कि 10 मीटर लंबी रस्सी होगी, है ना, उसके सिरों को अगर आप मिलाएंगे, ओवरलैपिंग ना हो, तो उससे मान लीजिए किसी भी आकृति, किसी भी शेप में आप चेंज करते हैं, चाहे वो सर्कल हो, चाहे वो ट्रायंगल हो, चाहे वो आपका रेक्टेंगल हो, किसी भी चीज़ में, तो उसका परिमाप भी वही होगा, पेरीमीटर वही होगा, है ना। फिर हमने एरिया की बात की थी, ठीक है। तो देखिए सीमाओं की दूरी को हम क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं, ठीक है। तो देखिए कल हम लोगों ने जो परिमाप के बारे में चर्चा की थी, ठीक है, तो इस डिस्टेंस को, है ना, इसका जो बारी मतलब जो सीमाएं हैं, ठीक है, इसकी कुल दूरी को यदि आपस में हम ऐड करते हैं तो हमें परिमाप मालूम हो जाता है। अगर हम बात करें एरिया की, क्षेत्रफल की, ठीक है, तो इस आकृति का जो घेरा गया स्थान होता है ना, उसको हम जो फाइंड आउट करते हैं, ठीक। यदि ये आपका लेंथ हो, ये ब्रेड्थ हो, तो इसको मल्टीप्लाई करके हम एरिया निकाल लेते हैं, ठीक। तो इसकी चर्चा हम लोगों ने कल कर ली थी। आज हम बात करेंगे ठोस आकृतियाँ जो होती हैं, जो सॉलिड आपका, है ना, होता है, उनका क्षेत्रफल या उनका आयतन किस प्रकार से, है ना, कौन कौन से बेसिक हैं, ठीक है। तो ऐसी आकृतियाँ जिनमें कई फलक हो, जिनको हम क्या कहते हैं, बहुफलकीय, ठीक। अब ये एक नया शब्द है, फलक क्या होता है, फलक को इंग्लिश में बेटा कहते हैं फेसेस, FASES, है ना। फेस माने फलक होता है, मतलब प्लूरल अगर आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, फेसेस, फलक, ठीक। अब आइए समझते हैं फलक क्या है। तो हमने कहा कि अब हम बात करेंगे मतलब 3D, है ना, त्रिविमीय आकृतियों की, त्रिविमीय आकृति, 3D स्ट्रक्चर, है ना, किस प्रकार से। और फिर तो पहले हम देखते हैं, है ना, एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे आप जितने भी शेप देखते होंगे अपने डेली की लाइफ में, है ना, वो सब क्या होते हैं, 3D होते हैं। जैसे मान लीजिए ये क्या है, झोपड़ी हो कोई, इस प्रकार से, ठीक। तो अब ये क्या है, एक 3D स्ट्रक्चर है ना। ये इसका क्या हो जाएगा, फ्रंट व्यू, सामने से। ऊपर से यदि आप देखें तो ये क्या हो जाएगा आपका टॉप व्यू, ठीक। और ये क्या हो जाएगा आपका साइड व्यू। तो अब इसको जब भी कॉपी पे अगर आप बनाएं तो देखिए अलग अलग शेप है। फ्रंट व्यू में आपको एक ट्रायंगल दिखेगा, है ना। साइड व्यू में यदि आप देखेंगे तो आपको एक समांतर चतुर्भुज दिखेगा, है ना। और टॉप व्यू से केवल आपको मतलब इस तरीके का शेप दिखेगा, है ना, कुछ ऐसा, ठीक। तो ये सबके अलग अलग व्यूज होते हैं। तो डिपेंड इस बात भी करता है कौन किस तरफ से उसको देख रहा है, ठीक है। और ये सब सारे हैं क्या, फेसेस हैं, है ना। ये अलग फेस, ये अलग फेस और ये अलग फेस, इस तरीके से इसमें कई सारे फेसेस हैं। तो ऐसी आकृतियों को हम बहुफलकी आकृति कहते हैं, ठीक है। इसको इंग्लिश में कहते हैं पॉलीहेड्रा, बहुफलकीय यानी कि पॉली HEDRA, ठीक, पॉलीहेड्रा स्ट्रक्चर, है ना, जिसमें बहुत सारे फलक होते हैं, ठीक। तो बहुफलकीय आकृति जो हम बात करते हैं, तो जो हमारा बेसिक स्टार्ट होता है, जो सबसे पहला स्ट्रक्चर जो आइडियल स्ट्रक्चर है ना, कुछ बेसिक स्ट्रक्चर हैं जिनको मिला करके ही सब कुछ बनता है ना।
तो उन बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करेंगे, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे किस तरीके से होता है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ टू स्ट्रक्चर, जो क्लास 10 का सिलेबस भी है, एंड आफ्टर दैट हम उसका एरिया, वॉल्यूम चीज़ों को फाइंड आउट करेंगे, है ना। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं घनाभ के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? घनाभ। ठीक, इसको इंग्लिश में कहते हैं क्यूबॉइड, CUBOID। ठीक, क्यूबॉइड, है ना। तो देखिए जो घनाभ होता है इसका बेस स्ट्रक्चर क्या होता है? आयत। घनाभ का जो बेस स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? आयत। कोई भी घनाभ 6 आयतों से मिलकर के बना होता है। अब देखिए जैसे हम बनाने जा रहे हैं, मान लीजिए ये आपका एक आयत है, ठीक, दो आयत, 3, 4, और जब आपने 4 बनाया तो ये ऊपर और नीचे 6 हो गया, है ना। तो इस प्रकार से मतलब एक देखिए फ्रंट वाला हो गया आपका, एक बैक, ए साइड, इस साइड, टॉप, बॉटम, है ना। अगर आपको इसको इस तरीके से आप समझ सकते हैं, जैसे देखिए, है ना, ये परफेक्ट आपका है। ठीक, इसको यदि आप देखिए तो ये आपका हो गया, है ना, एक आयत, इसके पीछे वाला 2, साइड में 3, 4, 5 एंड 6, है ना। तो इस टाइप का, तो ये क्या है? आपका घनाभ है, ठीक है ना। तो इसमें कितने टोटल आयत हैं? 6 आयत हैं, है ना। तो घनाभ जो होता है, आइए इसके बारे में हम देखते हैं। ठीक, अब देखिए ये जो लाइन है इसको हम लोग बोलते हैं किनारा, एज, है ना। क्या बोलते हैं? किनारा। एक शब्द और यूज होता है कोर, किनारा या कोर, है ना, इंग्लिश में बोलते हैं इसको एज। ठीक, ये जो है ये सब क्या है? फलक है ना, फेसेस हैं। ठीक, तो इसको हम क्या बोलते हैं? फलक या फेसेस। ध्यान रखिएगा वनडे एग्जाम में या जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें इनकी संख्या पूछी जाती है ना। तो अभी हम सबको डिस्कस करेंगे, तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन ही बनते हैं। और ये जो कोने हैं, है ना, इनको हम क्या बोलते हैं? शीर्ष। क्या बोलते हैं? शीर्ष। इंग्लिश में बोलते हैं वर्टेक्स। ठीक, तो हम घनाभ के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमने पहले देखा क्या? एज। अब आइए काउंट करते हैं कि एज कितने होते हैं, है ना। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, है ना। चलिए हम मार्किंग करते जाते हैं, कन्फ्यूजन हो आपको। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और देखिए 9, 10, 11, 12, है ना। यानी कि जो एजेज हैं, कोरों की संख्या कितनी है घनाभ में? 12। कितने कोर होते हैं? 12। फलक की बात यदि आप करें, है ना, इसको अलग कलर से लिखते हैं। फलक में देखिए ये आपका हो गया पहला 1, इसके बैक साइड में आपका 2, टॉप वाला जो बेटा उसको 3, जो बॉटम है उसको 4, इस साइड में 5th और इस साइड में 6th। तो फलक कितने होते हैं? 6। कितने फलक होते हैं? 6। वर्टेक्स की बात करें, है ना, आइए वर्टेक्स को भी डिनोट कर लेते हैं हम लोग। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, है ना। तो इस तरीके से आपके वर्टेक्स हो गए। तो वर्टेक्स की संख्या भी कितनी है? 8। तो ये एक घनाभ के लिए होता है ना। ठीक, घनाभ में सबसे बड़ी रेखा कौन सी होती है? तो जो किसी भी क्यूबॉइड में विकर्ण होता है, जो डायगोनल होता है, मतलब इस कोने से इस कोने तक, है ना, ये लाइन आपकी जो सबसे लंबी लाइन होती है। तो कई बार इस तरह क्वेश्चन बनते हैं कि कोई एक घनाभ है और जिसका मतलब लेंथ इतना, ब्रीथ इतना, हाइट इतना है, तो इसमें मतलब कितनी मीटर लंबे छड़ को आप रख सकते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तो वो मालूम होना चाहिए आपको। विकर्ण निकाल करके आप, डायगोनल निकाल करके आप बता सकते हैं। ठीक, तो ये तो हो गया बेसिक जानकारी, 6 शीर्ष, फलक और कोर। ठीक, जो फेसेस हैं वो कैसे हैं? आयत हैं, है ना। और इसमें देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है आपका, एक तो ये व्यू हो गया, ए व्यू हो गया, ए और ए आयत आपस में क्या होंगे? सेम होंगे, है ना। ठीक, जो मतलब इसका एरिया होगा वहीं इसका भी एरिया होगा, जो फ्रंट का एरिया होगा वहीं बैक साइड का भी एरिया होगा। ठीक, जो टॉप होगा उतना ही बॉटम होगा, है ना। आइए फिर इसे समझते हैं। देखिए मेरा कहने का मतलब ये है
कि जितना ये होगा उतना ये होगा, जितना ये होगा उतना ये होगा, जितना ये होगा उतना ये होगा, है ना। यानी कि कुल मिलाकर जो टोटल 6 फलक हैं, तो ये क्या है, इसमें इसको हम इस तरीके से लिख सकते 3 सर्वांग-सम, 2-2 का पेयर बनेगा, है ना। तो ये सर्वांग-सम मतलब सब कुछ बराबर, है ना। तो ये इसके बराबर, पीछे वाला आगे वाले के बराबर, ऊपर वाला नीचे वाले के बराबर, है ना। तो 3 सर्वांग-सम जोड़े बनते हैं फलकों के, ठीक। तो इस तरीके से क्वेश्चन ऑप्शन बनकर आता है कि घनाभ के लिए कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं, तो वहाँ पे आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक। अब हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले एरिया, क्षेत्रफल, है ना, कि इस घनाभ का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक। तो कुछ चीज़ों को हम रफ करेंगे, है ना। वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लें जल्दी से। यहाँ पर देखिए एक चीज़ और होता है ना, बहुफलकों के लिए एक फॉर्मूला होता है जिससे भी क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, है ना। उसको बोलते हैं आयलर सूत्र, आयलर सूत्र। तो आयलर एक गणितज्ञ थे, इन्होंने एक फॉर्मूला दिया था, है ना। इन्होंने बताया कि यदि हम वर्टेक्स को V से रिप्रेजेंट करें, है ना, शीर्ष को V से, ठीक, एज को यानी किनारों को या कोरों को E से, ठीक, और फेसेस को F से, तो फेसेस यानी कि फलक, है ना, यदि हम रिप्रेजेंट करें तो किसी भी जो आपका बहुलक हो, मतलब बहुफलक होगा, उसके जो इन्होंने रिलेशन बताया वो F + V = E + 2, ठीक। इनके बीच में इन्होंने रिलेशन बताया था आयलर साहब ने कि यदि आप वर्टेक्स को V से और एज को E से और फलक को, फेसेस को F से रिप्रेजेंट करेंगे, तो किसी भी ये ऐसा नहीं घनाभ के लिए ही, है ना, हम सब में इसको रखकर चेक करेंगे, किसी भी बहुफलक के लिए, किसी पॉलीहेड्रा के लिए जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, शीर्ष, कोर और फलक में वो ये होगा आपका कि फलक और शीर्ष को आप जोड़ेंगे तो वो उसके कोर और +2 के बराबर होगा। आइए यहाँ पर हम चेक करते हैं इसको, है ना, कि क्या ये रिलेशन सही है कि नहीं। वैल्यू रखते हैं, यदि इक्वल आता है तो सही है, यानी ये हमारा बहुफलक है, या इसके अलावा या तो फिर नहीं है। अगर मान लीजिए कि जैसे एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको स्ट्रक्चर बन करके आ गया, बना करके दे दिया, ठीक है, तो वहाँ पे अब आप ये जान गए भाई ये वर्टेक्स होता है, ये हमारा फेस होता है और ये हमारा एज होता है, इनको आप काउंट कर लें। अब वो बहुफलक है या नहीं है, तो इस फॉर्मूले में आप उस वैल्यू को पुट करें, यदि वो रिलेशन सेटिस्फाई होता है तो है, अगर नहीं होता है तो नहीं है। तो आइए यहाँ पर पहले हम चेक करते हैं जिसके लिए हम बात कर रहे हैं, है ना। देखिए फलकों की संख्या कितनी है यहाँ पर, 6, तो यहाँ पर हम क्या रख देंगे 6। वर्टेक्स कितना है आपका 8, तो यहाँ पर क्या रख देंगे 8। अब = होता ही नहीं होता है तो बाद में चेक होगा। ई की जहाँ एज कितने हैं आपके 12 और +2, सॉल्व करें, 6 + 8 कितना होगा 14, 12 + 2 क्या होगा 14, = आ गया, रिलेशन क्या हो गया आपका सेटिस्फाई हो गया, यानी ये क्या है आपका बहुफलक है ना। तो एक छोटा सा फॉर्मूला जिससे क्वेश्चन बनते हैं, है ना। और टेट सीटेट के एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, जो ट्रेंड जिस हिसाब से चेंज हो रहा है, तो ये जानते रहिए आप, है ना। इसको इंग्लिश में EULER, यूलर्स फॉर्मूला, ठीक, तो इसको भी आप नोट कर लेंगे, है ना। तो आइए घनाभ के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, क्यूबॉइड, है ना। सबसे पहले 6 आयताकार समतलों से घिरी बंद आकृति घनाभ कहलाती है ना। कितने आयताकार समतल होंगे, 6 होंगे, है ना। कई बार पूछ लेता है कि एक घनाभ में कितने आयत होते हैं, तो 6, ठीक, आपको टिक करना है। यहाँ पर देखिए एक हमने घनाभ बनाया हुआ है, ठीक, ये इसका पहला फेस, दूसरा, ये तीसरा, और ये देखिए जो डॉटेड लाइन है वो आपको मतलब दिखाई नहीं देगा ना। अगर आप फ्रंट से देखेंगे किसी भी, तो आप एक टाइम पे सारे फेसेस को देख नहीं सकते, है ना, हम उसको एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 1 2, इस साइड का 3, है ना, इस साइड 4, टॉप पे 5 एंड बॉटम 6, 6 फेसेस हो गए। यदि हम इसे ओपन कर लें, क्या कर लें हम ओपन, क्योंकि हम क्या निकालने जा रहे हैं, किसी भी घनाभ का या घनाभ के द्वारा जो घिरी गई आकृति यानी कि क्षेत्र, है ना, क्षेत्रफल निकालने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो पहले हम देखेंगे किसी भी घनाभ का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होता है। तो इसको हम क्या करते हैं, इस डब्बे को हम ओपन कर लेते हैं, है ना। तो सभी फेसेस को हम अलग अलग यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले पहला वाला, इसको ओपन करके बना लिया, है ना। लेंथ कितनी है यहाँ पर L और हाइट कितनी है H, गुड। तो ये हो गया आपका फर्स्ट, है ना। आइए इससे कौन जुड़ा है साइड में, इधर 2, तो इसको सेकेंड वाले को बना लेते हैं।
सेकेंड वाले की भी हाइट कितनी है, h ही है, तो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। और वृत्त कितनी है, चौड़ाई b है ना, ये b यहाँ बना लिया हमने सेकेंड वाले को। ठीक, फिर इसके पीछे थर्ड, इस वाले फेस को हमने यहाँ बना लिया है ना, थर्ड हो गया आपका ये l, और हाइट तो h रहेगा है ना। फिर इसके बाद इस साइड वाला क्या जुड़ा है आपका, फोर्थ, उसको भी बना लेते हैं फोर्थ को है ना। ठीक, फोर्थ बना लिया तो ये आपका b हो गया और हाइट h ही रहेगा। और देखिए ये ऊपर एक जो जुड़ा हुआ है ना, और एक नीचे। ठीक है, तो एक को पहले से जोड़ देते हैं 1 को यहाँ पे है ना, 1 से। ठीक, और देखिए ये तो लेंथ एल के इक्वल ही होगा है ना। और इस तरीके से पीछे क्या होगा आपका, ये बी। ठीक, उसी तरीके से आप देखिए यहाँ पर एक टॉप हो गया, ऐसे नीचे क्या है, बॉटम भी आपका है ना। वो किससे जुड़ा, वो भी 1 के नीचे जोड़ सकते हैं, पीछे वाले 3 से भी जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको तो इस तरीके से आपका हो गया 5th एंड देन 6th। तो सारे फेसेस को हमने अलग अलग बना लिया है ना। अब आइए एरिया हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक, सभी फलकों का हमें कुल क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है हमें, सभी फलकों का कुल क्षेत्रफल। देखिए कुछ भी अलग नहीं है, कुछ भी नया नहीं है ना। बस चीज़ें जैसे जैसे क्लास बढ़ता है वैसे वैसे स्टैंडर्ड बढ़ता है, और चीज़ें क्या होती हैं, थोड़ी सी उसमें ऐड होती हैं है ना। तो बेसिक अगर आपका नहीं भी तैयार है तब भी हमने देखिए बेसिक से ही स्टार्ट किया था, अब हम धीरे धीरे इसको आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, सभी फलकों का कुल क्षेत्रफल आपको निकालना है। आइए निकालते हैं सभी फलकों। कुल के लिए आपने एक चीज़ सीखा है, क्या, जोड़ देंगे। भाई आपके पास 5 रुपये, मेरे पास 10 रुपये, कुल कितने, 10 5 15 है ना। तो कुल क्षेत्रफल के लिए हमें क्या करना होगा, ऐड करना होगा। ठीक है ना। चलिए तो पहले निकालते हैं एरिया। तो पहले देखिए आकृति 1 का है ना, जो पहला स्ट्रक्चर है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए दिस इंटू दिस, यानी कि लेंथ इंटू यहाँ पर क्या है, हाइट है, यानी कि h हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो ये लंबाई चौड़ाई यहाँ पर क्या है, ये h है, तो इसको हम क्या लिख लेंगे, l मल्टीप्लाई बाई h है ना। ठीक, और ज़रूरी नहीं कि आप मल्टीप्लिकेशन लगाएं ही है ना, l इंटू h। ठीक, सेकेंड के लिए देखिए क्या होगा, ये आपका b और ये क्या है, h, तो प्लस b इंटू h है ना, मतलब चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, l मतलब क्या है आपका, लेंथ है ना, लंबाई। ठीक है ना, b मीन्स विड्थ यानी कि चौड़ाई, और h डिनोट करता है किसको बेटा, ऊंचाई को, हाइट है ना। ऊंचाई या गहराई, डेप्थ को भी हम h से ही रिप्रेजेंट करते हैं मेंसुरेशन में। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे आप। तो b इंटू h हो गया। थर्ड स्ट्रक्चर के लिए देखिए क्या हो जाएगा आपका, l इंटू h प्लस फोर्थ स्ट्रक्चर के लिए b इंटू h है ना। अभी देखिए 2 और बचे हुए हैं आपके आयत, एक ये और ये है ना। फिफ्थ के लिए क्या हो जाएगा, b इंटू दिस कितना है, l, यानी कि l इंटू बी, प्लस यहाँ 6 के लिए भी क्या हो जाएगा, l इंटू बी है ना। इस तरीके से आपने मल्टीप्लाई कर लिया। अब देखिए जो जो सेम इनको जोड़ दीजिए, एल एच जुड़ जाएंगे तो कितने जाएंगे, 2 लंबाई गुणे चौड़ाई, प्लस ये देखिए बी एच आपस में जुड़ जाएगा है ना, तो 2 बी इंटू एच, और फिर देखिए क्या बचा आपका, एल बी भी 2 है, तो 2 एल इंटू बी है ना। 2 कॉमन आप ले सकते हैं, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा एल एच प्लस बी एच प्लस एल बी है ना। यानी जो आपका फॉर्मूला आएगा बेटा वो क्या आ जाएगा, कुल क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट में लंबाई गुणे ऊंचाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस लंबाई गुणे चौड़ाई
है ना, ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या कहते हैं? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब सभी पृष्ठों का क्षेत्रफल, है ना, ठीक, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक। शॉर्ट में इसको बोलते हैं TSA। अब TSA क्या है? टोटल सरफेस एरिया, है ना, यहाँ इंग्लिश लिख देता हूँ मैं, टोटल सरफेस एरिया, ठीक। देखिए हिंदी इंग्लिश के लैंग्वेज से मत परेशान होइए, है ना, ठीक है ना, चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए मैथ में। इंग्लिश और हिंदी, और आजकल के ये तो एक नया मीडियम बना है इंग्लिश, है ना, तो इन दोनों में बहुत ही डिफरेंस है, ऐसा नहीं कि नहीं है। और जो लोग कहते हैं सिर्फ कॉन्सेप्ट या पढ़ने का माध्यम नहीं, सोचने का तरीका बदलता है मीडियम, ये आप समझिएगा, है ना। तो खैर उस पर कभी चर्चा होगी जब हम लोग सोशल स्टडी का पार्ट कुछ ऐसा डिस्कस कर रहे होंगे, तो यहाँ नहीं, है ना, लेकिन यहाँ आप दोनों जानते रहिए, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया, तो ये क्या आ गया बेटा आपका? 2 लंबाई गुणे ऊंचाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस लंबाई गुणे चौड़ाई। तो इस प्रकार से ये होता है। हमने आपको इतना इसको डेप्थ में क्यों बताया? क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछ देगा, कोई एक टंकी है ना, उस पर आपको पेंट कराना है। ऑब्वियसली बात है, जैसे मान लीजिए कमरा है ना, एक घनावा का कोई कमरा है और कमरे को आपको पेंट कराना हो, तो कमरे को जब आप पेंट कराएं तो फर्श तो पेंट होता नहीं कभी भी, है ना, दीवार ही पेंट होगा, ज़्यादा से ज़्यादा छत पेंट होगा, ठीक। तो कह सकता है अगर चारों दीवारों को, तो मतलब कुल मिला के जितना पेंट कराना है, जिस एरिया से क्वेश्चन पूछा जाएगा उतने का एरिया आपको निकालना। तो कैसे आप निकालेंगे? जब आपको एक बेसिक समझ होगी, है ना, तब आप उसको फाइंड आउट कर पाएंगे, ठीक है। अगर आप के पास बेसिक समझ नहीं होगी कि नहीं, हाँ कैसे आया, अगर हम डायरेक्ट फार्मूला लिख देते कि 2 लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस लंबाई गुणे चौड़ाई, और एक कह देता है कि भाई एक घनावा का कमरा है, उसके फर्श और छत को छोड़ करके चारों दीवारों को पेंट कराना है, और पेंट कराने का प्रति मीटर स्क्वायर का खर्च मान लीजिए कुछ रुपया है, तो कितना खर्च आएगा? तब आप उलझ जाते। अगर इस फार्मूले का आप उपयोग करेंगे तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इसलिए आप इसको पूरे अच्छे तरीके से समझिए। अभी इस पर हम और चीज़ों करेंगे, है ना। तो वीडियो को पॉज करके इस फार्मूले को, ये फार्मूला कैसे आया, पूरा एक एक चीज़, है ना, ढंग से आप इसको क्या करें, नोट कर लें। अब देखिए एक होता है, कई बार क्वेश्चन आता है घनाभ की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए। तो कुल लंबाई आप कैसे ज्ञात करेंगे, है ना। तो अभी हम क्या निकालने जा रहे हैं? घनाभ की कुल लंबाई। तो जब घनाभ की हम कुल लंबाई निकालते हैं तो सिर्फ लेंथ नहीं फाइंड आउट करते हैं, ब्रेथ, हाइट सब उसमें ऐड होता है ना। तो आइए देखते हैं क्या क्या होगा, ठीक। तो सबसे पहले लेंथ, जितने लेंथ सबको ऐड कर लीजिए, 1 2, ठीक। फिर और कहाँ लेंथ है आपका, जैसे इसको देखिए, ठीक, ये हो गया आपका, है ना। आइए यहाँ से आप स्ट्रक्चर को करते हैं, घनाभ कुल लंबाई, तो L, ठीक। फिर देखिए क्या है आपका, प्लस B, है ना, प्लस H, ठीक। फिर देखिए प्लस, यहाँ से इधर जाएंगे तो ये भी क्या होगा आपका L। जो होता जाए उस पर हम लोग क्रॉस लगाते चले जा रहे हैं, ठीक है ना। फिर यहाँ पर आप इधर आइए तो आपको क्या मिलेगा बेटा, प्लस B, एंड देन फिर आपका L, और इसको जब हम कंप्लीट करेंगे तो देन प्लस B, ठीक। फिर देखिए आपका कौन कौन सा बचा हुआ, H, ये कितना है आपका H। फिर देखिए क्या है आपका H, और फिर क्या है, देखिए ये अंदर वाला डॉटेड लाइन जो आपको दिख नहीं रहा है, प्लस H। ये देखिए क्या है आपका L, और ये क्या है आपका B, है ना। तो इस प्रकार से यदि हम देखें इसको, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 एंड 4, है ना, 4L प्लस 1 2 3 4, 4B प्लस 1 2 3 4, 4H, है ना। या इसको आप ऐसे जैसे 4 बाहर ले लेंगे, अंदर आपको आ जाएगा लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई। ये होता है किसी भी घनाभ की कुल लंबाई, है ना। तो इससे भी क्वेश्चन आता है, तो इस तरीके से आप इसे फाइंड आउट कर लेंगे। ये फॉर्मूला है, कैसे आया आपको समझ में आना चाहिए। सभी जितने भी बाहर के एजेज हैं उनको आपस में हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसा है, कोरों की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए, है ना। आपको घनाभ दे दिया गया 40 20 × 10 सेंटीमीटर का एक घनाभ है, कोरों की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, इस तरीके से आप निकाल लेंगे, है ना, नोट कर लेंगे इसको।
तो आइए बात करते हैं अब हम लोग, है ना, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो हो गया, अब बात करते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है ना, LSA बोलते हैं इसको शॉर्ट में, ठीक है। ये देखिए LSA TSA केवल किताबों में लिख के भी आ जाता है, क्वेश्चन में भी आ जाता है ना, तो आप उसको समझिएगा। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करते हैं, तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कुछ अलग नहीं होता, बस यही होता है कि टॉप और बॉटम को छोड़ करके, है ना, जो सामने के आपके फेसेस हैं उनका आप क्या करते हैं, एरिया निकाल लेते हैं। मतलब 1 2 3 एंड 4, ठीक है। इसका निकालेंगे बेटा, इसके बैक साइड का ये और ये, बस टॉप और बॉटम को छोड़ देंगे, है ना, ठीक। जो ऊपर छत है उसको और नीचे आपका जो ज़मीन है, बेस है, उसको छोड़ करके, ठीक। तो आइए इसके लिए देखते हैं फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, है ना। तो टॉप को आपने छोड़ दिया, यानी कि स्ट्रक्चर 5 आपका छोड़ जाएगा और 6 आपका छोड़ जाएगा। 1 2 3 4 का आपको एरिया निकाल करके ऐड कर लेना है। 1 का एरिया क्या हो जाएगा बेटा, L इंटू H, L इंटू H, L इंटू H, है ना। सेकेंड का देखिए आप यहाँ पर क्या हो जाएगा, B इंटू H प्लस B इंटू H। इसी तरीके से देखिए जो पीछे है आपका थर्ड, है ना, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, L इंटू H एंड फोर्थ का क्या हो जाएगा, B इंटू H, है ना। यहाँ देखिए जो जुड़िए आपस में जोड़ दीजिए, तो 2LH प्लस 2BH, है ना। इसको हम लोग 2 बाहर ले सकते हैं, अंदर क्या बचेगा, L प्लस B और अंदर क्या बचेगा, H, है ना। तो ये आपका फॉर्मूला होता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का, है ना। 2 कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो इसको आप नोट कर लेंगे, ये आपका होता है LSA, है ना, लैटरल सरफेस एरिया, ठीक, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। ठीक, अब देखिए जैसे एक बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ठीक है, कि क्या किसी भी मतलब घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके आधार के परिमाप, है ना, ठीक, और उसके ऊंचाई के गुणनफल के बराबर होता है। आइए चेक कर लेते हैं। आधार का परिमाप जो LSA है, क्या रिलेशन सही है, LSA जो है आधार का परिमाप और उसकी ऊंचाई के गुणनफल के बराबर होता है। तो सोचने वाली बात है, आधार का परिमाप क्या होगा, तो देखिए आधार है क्या, आधार आपका दिस 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 एंड दिस, है ना, ये आपका क्या है, आधार का परिमाप। अब इसको आप ऐड कर लीजिए, परिमाप के लिए हमने आपको बताया था। तो देखिए L प्लस B प्लस L एंड प्लस B, ठीक, इनटू ऊंचाई क्या है आपका, H है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा आपका 2L प्लस 2B इंटू H, 2 बाहर कर लीजिए, L प्लस B इंटू H, आ गया सेम, है ना। तो ये रिलेशन क्या होता है, सही होता है, यानी कि अगर आपको आधार का परिमाप दिया हो, ऊंचाई दिया हो, तब भी आप जो है लेटरल सरफेस एरिया निकाल सकते। तो इस प्रकार से सिर्फ फॉर्मूलों को याद करके काम नहीं चलेगा, है ना, उसको समझना पड़ेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन के जो टाइप्स होते हैं, जो मतलब किसी जितने भी वेरिएंट उसके होंगे उन सबको आप क्या कर सके, सॉल्व कर सकें, है ना। तो ये समझ आपको डेवलप करना पड़ेगा, ठीक। तो इसको भी वहाँ शॉर्ट में एक नोट कर लेंगे, ठीक है, कि आधार का। देखिए एक और रिलेशन हमने आपको यहाँ पे बताने का प्रयास किया है, लेटरल सरफेस एरिया दिया हुआ हो और क्यूबॉइड का, है ना, बेस का एरिया दिया हुआ हो, तो उससे भी आप टोटल सरफेस एरिया किस तरीके से निकालेंगे, है ना। तो ये रिलेशन होता है टोटल सरफेस एरिया यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल। आइए इसको प्रूव कर लेते हैं। फॉर्मूला देखिए होता है टोटल सरफेस एरिया का 2H इंटू L प्लस B इंटू H प्लस L इंटू B, है ना। इसी प्रकार से लेटरल सरफेस एरिया आपका क्या होता है बेटा, उसका फॉर्मूला आप यहाँ पे नोट कर लेंगे, अभी अभी हमने निकाला था आपने, है ना, पीछे देख करके 2L प्लस B इंटू H प्लस 2 और आधार का क्षेत्रफल, तो बेस क्या है यहाँ पर देखिए L इंटू B, है ना, तो L इंटू B, ठीक। इसको देखिए जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2LH प्लस 2BH प्लस 2LB, है ना। 2 को यदि आप कॉमन ले लेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, LH प्लस BH प्लस LB, जो इसके क्या है, इक्वल है। तो इस तरीके से ये भी एक रिलेशन होता है जो हमने यहाँ पे आपको प्रूव करके बताया, ठीक। तो इसको भी आप याद रखेंगे, है ना। चलिए क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे इस पर, ठीक।
एक दो क्वेश्चन करेंगे, चीज़ों को समझेंगे। और अभी इसमें घनाभ में हम लोग जो है विकर्ण की बात करेंगे, घनाभ के आयतन की बात, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड क्या होता है ना, और उन चीज़ों को भी समझेंगे। तो आज जो भी हमने आपको बताया उसको आप एकदम अच्छे से करके तैयार करके नोट्स बनाइए, क्वेश्चन कल करते हैं। थैंक यू।